रात के 11 बज रहे थे। मुझे उस दिन का हर मिनट अब भी याद है, क्योंकि उस रात के बाद मैंने रात को कैब चलाना ही बंद कर दिया। मेरा नाम विक्रम है। उस वक्त तक मैं 3 साल से नाइट शिफ्ट में कैब चला रहा था। उस रात ऐप पर एक बुकिंग आई। पिकअप पॉइंट शांति कुंज सोसाइटी का गेट। पैसेंजर का नाम था रोहन मल्होत्रा। मैं गेट पर पहुंचा। एक आदमी काले हुडी में बारिश में भीगता हुआ चुपचाप गाड़ी के पास आया और सीधे आगे वाली सीट पर बैठ गया। रोहन सर? उसने बस सर हिलाया, कुछ बोला नहीं। सर पिन? 2 पल के लिए वो चुप रहा और फिर अपना फोन निकाला और बोला, भाई बारिश की वजह से फोन शायद खराब हो गया, चल नहीं रहा। एक काम करो, तुम बिना पिन के चलो, मैं तुम्हें 1000 रुपए ज्यादा दे दूंगा। एक गरीब के लिए 1000 रुपए एक राइड से कमाना कोई चमत्कार से कम नहीं था। मैं चुपचाप गाड़ी स्टार्ट किया, पर 10 मिनट बाद उसने अचानक कहा, भैया डेस्टिनेशन चेंज करना है, मैंने शायद गलत डेस्टिनेशन डाल दिया था। अब मुझे गुस्सा आया। क्या सर, आपके पास पिन नहीं है, अब आप बोल रहे हो डेस्टिनेशन गलत डाल दिया? चल क्या रहा है? उसने कुछ नहीं कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खून सवार था। मैं सहम गया। उसने जो नया डेस्टिनेशन दिया उस तरफ गाड़ी मोड़ लिया। सिग्नल पर रुके हुए डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में मुझे उसके हाथ पर एक हल्की सी चोट दिखी और स्लीव थोड़ी फटी हुई थी। मैंने सोचा शायद बारिश में फिसल गया होगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिग्नल हरा हुआ और मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। अगले 40 मिनट सन्नाटे में गुजरे। सिर्फ बारिश की आवाज थी और उसकी सांसें जो थोड़ी तेज चल रही थीं। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, मानो जैसे किसी जल्दी में हो। डेस्टिनेशन करीब आ गया था। एक सुनसान इलाका जहां न कोई स्ट्रीट लाइट्स थीं, न कोई इंसान। गाड़ी रुकते ही उसने जल्दी से पैसे दिए और गाड़ी से निकल गया। मैं पैसे गिन रहा था कि मेरी नजर बगल वाली सीट पे गई। वहां पे उस आदमी का कोई कार्ड गिर गया था। मैंने देखा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस था और उस पे नाम लिखा था अर्जुन, रोहन नहीं। मैं कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़ा, पर तब तक वो अंधेरे में गायब हो चुका था। मैं वहीं बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। मैंने अपना फोन उठाया, ऐप दोबारा खोला, शायद कोई गलती हुई हो। तभी एक नोटिफिकेशन आई, एक वॉइस मैसेज रोहन मल्होत्रा की तरफ से। इस एरिया में रात को नेटवर्क कमजोर हो जाता है, शायद इसलिए यह मैसेज इतनी देर से डिलीवर हुआ था। मैंने मैसेज प्ले किया। उसमें रोहन की आवाज थी, प्लीज कोई मदद करो, किसी ने मुझे पकड़ लिया है। मैं अपनी ही गाड़ी की डिक्की में हूं, शांति कुंज सोसाइटी की पार्किंग में। फोन पे बस 1% बैटरी बची हुई है। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। न मैं कोई और ऐप खोल पा रहा हूं, न किसी को कॉल कर पा रहा हूं। मैसेज सुन के मेरे होश ही उड़ गए। मैं कुछ पल सोचा और अचानक से सब कुछ समझ में आ गया। मैंने गाड़ी घुमाई और वापस जाने लगा। एक हाथ से मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, दूसरे हाथ से पुलिस को कॉल लगाई। सर, एक आदमी अपनी ही गाड़ी की डिक्की में फंसा हुआ है, शांति कुंज सोसाइटी मेन गेट के पास वाली पार्किंग में, जल्दी करो। वो हुडी वाला आदमी रोहन नहीं था, उसका नाम अर्जुन था। इसीलिए ना उसके पास पिन था, ना उससे डेस्टिनेशन का आइडिया। और उसके हाथ पर जो चोट मैंने देखी थी वो बारिश में गिरने से नहीं, किसी झगड़े से आई थी। उस गेट के बाहर मेरे पहुंचने से थोड़ी देर पहले असली रोहन को पकड़ लिया गया था और उसकी अपनी ही गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया गया था। ये राइड अर्जुन के लिए सिर्फ एक कवर थी, एक रिकॉर्ड जिसमें दिखेगा कि रोहन उस रात जिंदा था, घूम रहा था, नॉर्मल था। जब तक कोई रोहन को ढूंढना शुरू करता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। हर सिग्नल, हर मोड़ पे बस एक ही ख्याल था, क्या मैं वक्त पर पहुंच पाऊंगा? सोसाइटी पहुंचकर वॉचमैन के साथ मैंने पार्किंग में रोहन की गाड़ी ढूंढी और वही मिली। एक सफेद सेडान अकेली खड़ी बारिश में भीग रही थी। डिक्की के अंदर से हल्की दबी हुई थक थक की आवाज आ रही थी।
हमने डिक्की बड़ी मुश्किल से खोली। अंदर रोहन था, डरा हुआ, ठंड से कांपता हुआ, पर जिंदा। पुलिस कुछ ही मिनट में पहुंच गई और रोहन को जरूरी मदद मिली। अर्जुन उस रात नहीं पकड़ा गया, पर उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। उस रात के बाद मैंने अपनी नाइट शिफ्ट छोड़ दी। अब दिन में कैब चलाता हूं, जहां सड़कें खाली नहीं होती और हर चेहरा साफ दिखता है। और दोस्तों, अब चाहे कुछ भी हो, पिन वेरीफाई किए बिना मैं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करता।